नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख में तनाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लगातार तनाव वहाँ पर गहराता जा रहा है। जहाँ पूरा देश जो है वो विकास दुबे और राजस्थान की खबरों में अटका हुआ था, वहीं इन खबरों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। जी हाँ, लगातार चीन को पीछे खदेड़ते रहने की कोशिशों के बावजूद अब चीन जाकर फिंगर 4 और फिंगर 5 पर अटक गया है और अब वहाँ से वो पीछे हटने को राज़ी नहीं हो रहा है, जिससे भारत और चीन के बीच लगातार तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए भारत ने वहाँ यानी कि LAC पर अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, तोपों की संख्या बढ़ा दी है और तो और लगातार वहाँ पर फाइटर जेट्स और जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और जो रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। और इसके बाद ये पता चल रहा है कि अब चीन को कभी भी सबक सिखाने का समय आ सकता है, क्योंकि चीन अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है जिसके लिए उसे 15 जून की रात सबक सिखाया गया था, जब भारत के सैनिकों ने चीनियों के लगभग 43 सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियां केवल अपने लात और मुक्कों से ही तोड़ डाली थी। आपको याद होगा 15 जून की रात जो है चीन ने भारत के साथ धोखा करते हुए भारत के सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 20 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उसमें चीनी सैनिकों ने भारत के ऊपर लोहे की रॉड और कील लगे डंडों से हमला किया था, जबकि भारतीय सैनिकों ने हाथों से ही उनको उनकी औकात बता दी थी। अब ऐसी ही कुछ हरकत करने के लिए चीन फिर से शायद तैयारी कर रहा है और अब फिंगर 4 के बाद अब जाकर फिंगर 5 पर अटक गया है। लगातार आपको मालूम है कि 15 जून के बाद से भारतीय सेना और सैन्य प्रमुखों के द्वारा चीन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उसे पीछे खदेड़ने पर मजबूर किया जा रहा था, जिसका असर भी हो रहा था और चीन लगातार कई मोर्चों पर पीछे हटा था। लेकिन अब वो फिंगर 5 पर जाकर अटक गया है और ये उसकी बहुत ही बड़ी चाल समझी जा रही है। दरअसल आपको बता दें, बहुत समय पहले जब चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा नहीं किया था, भारत के उन इलाकों पर कब्जा नहीं किया था, तो तब फिंगर 12 से लेकर 18 तक भारत उन एरियाज में पेट्रोलिंग किया करता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के प्रसाद से ये सब इलाका चीन कब्जा बैठा। अब इसके बाद अब भारत अपने सिर्फ फिंगर 2-3 तक ही पेट्रोलिंग कर पाता था, लेकिन अब फिलहाल चीन को 4 से खदेड़कर पीछे फिंगर 5 तक भेज दिया है। लेकिन अब चीन फिंगर 5 से पीछे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखा रहा है। अब वो भारत से लड़ने के मूड में आ चुका है। आपको बता दें कि लगातार सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी जो हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पैंगोंग में फिंगर 4 फिंगर 5 से पीछे हटने से इनकार कर चुकी है। इधर LAC पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख के दौरे पर पहुंचेंगे। चीन की सेना पेंगोंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है और फिंगर 4 से हटने को चीन की सेना तैयार नहीं हो रही है, जिसके बाद वो फिंगर 5 और 4 के बीच में अटक कर रुक कर रह गई है। चुशूल में दोनों देशों के बीच चौथी कोर कमांडर की बातचीत हुई है। यह बातचीत 14 घंटे से भी ज़्यादा चली थी। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों के हटने पर सहमति बनी थी, लेकिन भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से हट जाएं। हमें कोई चीनी सैनिक अपने इलाकों में नज़र नहीं आना चाहिए। ये भारतीय सेना का साफ साफ संदेश है चीन को, लेकिन चीन है कि बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे की खबर बताऊं और मैं बताऊं कि भारत की इस बारे में क्या तैयारियां हैं, मैं आपसे यहाँ पर आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और यहाँ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखिए, क्योंकि भारत माता की रक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज भारत का एक एक नागरिक जो है वो अपने घर से लड़ाई लड़ रहा है। हर एक नागरिक इस समय चीन के एक एक प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर चुका है। कोई चीनी सामान इस समय भारत में नहीं खरीदा जा रहा है, जिसके लिए खुद सरकार ने भी बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें उन्होंने WTO के अनुबंधों से बंधे होने के बावजूद भी यह निश्चित किया है कि सभी ऑनलाइन पोर्टल्स, खुद भारत सरकार का जो एक ऑनलाइन पोर्टल है GEM, उस पर भी ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ पर हर प्रोडक्ट के ओरिजिन कंट्री का नाम लिखा हो। यानी कंपनी कहीं की भी हो, लेकिन उसकी जो ओरिजिन कंट्री है उसका नाम वहाँ पर लिखा होना चाहिए। इसी कड़ी में जैम से लगभग हर चीनी सामान का सफाया हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर कोई सामान अब जो है चीन का नहीं बिक रहा है। इस तरह से सभी ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी ज़्यादातर कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन इंडिया लिखकर बता रही हैं, ताकि जनता जान सके कि वो जो सामान खरीद रही है वो मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है। इसलिए
चीन की हालत ख़राब है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में 59 चीनी ऐप्स, जिनमें से सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देने वाली, जो चीन को सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी, टिकटॉक, उसको बैन कर दिया। और सही मायनों में बताऊं, टिकटॉक इतना पैसा चीन को कमा कर नहीं देती थी जितना ज़्यादा टिकटॉक भारतीयों का पर्सनल डेटा चीन को मुहैया कराती थी। आप देख सकते हैं कि आजकल आपके फ़ोन्स पर उतने ज़्यादा एड्स नज़र नहीं आते हैं, या उतने ज़्यादा एड्स आपकी सोच वाले नज़र नहीं आते जो आप सर्च किया करते थे, क्योंकि टिकटॉक और ऐसी चीनी कंपनियों के आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होने की वजह से वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करते थे कि आप किस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, उसी तरह के ऐड वो आपके फ़ोन पर ला कर दिया करते थे। और यही होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना, जिसके बाद से अब आप उतना परेशान नहीं हो रहे होंगे। लेकिन लड़ाई सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। दरअसल भारत जो है चीन से अंत तक युद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि अगर चीन बाज नहीं आता तो चीन को उसकी औकात समझाई जाए। इसी कड़ी में भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ गठबंधन कर रखा है। आपको बता दें, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश जो हैं वो एक क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं, जो लगातार जो है साउथ चाइना सी और प्रशांत हिंद महासागर के इलाकों में लगातार सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। अभी हाल ही में जापान के साथ भारत ने एक नौसैनिक अभ्यास किया था, जिससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें, इसके अलावा अमेरिका ने भारत की मदद के लिए अपने करीब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो हिंद महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास जो है भेजे हुए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना के बाद सीधे साउथ चाइना सी में अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो पहुंच जाएं। आपको बता दूं कि अब भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से हट जाए। वहाँ एक चीनी का भी दाना वहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। भारतीय सेना भी पूरी तरह से अब तैयार है। चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में लगभग 60,000 सैनिकों की सीधी तैनाती कर दी है। भारत ने भीष्म टैंक, अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, शिनूक और रुद्र युद्धक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने तोपों की तैनाती कर दी है, जिसमें बोफोर्स, होवित्जर सरीखी बहुत बेहतरीन तोपें जो हैं वो वहाँ पर पहले से लगा कर रख दी गई, जिनका चीन के पास कोई तोड़ ही नहीं है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि चीन को समझ में आए कि अब भारत तुमसे किसी भी तरह से डरता नहीं है, क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं है जिसको तुमने मूर्ख बनाकर उसके ऊपर सीधे हमला करके उसकी ज़मीन कब्जा ली थी। ये प्रधानमंत्री मोदी का 2020 का भारत है, जो एक तरफ कोरोना से भी लड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ता है और तुम जैसे चीनियों से भी लड़ता है। आपको बता दें कि चीन इस समय मौका देखकर भारत के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इस समय भारत की जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। उसके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और खुद चीन की भेजी हुई आपदा भी है। तो इन सब से लड़ाई के बीच भारत से युद्ध करना चीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन भारत की ये जो जनता है उसको ये फ़ायदा उठाने नहीं देगी। भारत की जनता चीन से लगातार अपने सैनिकों की मदद करने के लिए युद्ध लड़ रही है। आपको बता दूं कि चीन ने एक स्ट्रेटजी के तहत जो है वो पाकिस्तान और नेपाल के साथ गठबंधन करके पहले नेपाल के द्वारा भारत के नक्शे में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार जो है वो भारत को जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर उलझाए रखने की कोशिश कर रहा है, आए दिन वहाँ से सीज़ फायर उल्लंघन का काम करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ही जो POK, जो पाकिस्तान अनाधिकृत तौर पर जो पाकिस्तान ने इलाका कब्जाया हुआ है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, उस इलाके की एक जगह है स्कार्डू, जहाँ पर एक हवाई पट्टी रनवे है जिसमें 2 हवाई पट्टियाँ, एक 2.5 किलोमीटर की है और एक 3 किलोमीटर की है। उस पर पिछले 1 महीने से आपको बताता हूँ लगातार चीनी फाइटर जेट्स जो हैं वो उतर रहे हैं और वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं, यानी कि उनकी प्रैक्टिस चल रही है। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन की जो हवाई अड्डे हैं, दरअसल सैन्य हवाई अड्डे, वो तिब्बत के निचले स्थानों में हैं, जहाँ से उड़कर भारत तक आने में उसको बहुत समय लग जाएगा। लगभग 300 से 700 किलोमीटर के गैप पर अलग अलग हवाई अड्डे हैं। साथ ही साथ वो इतने निचले स्तर पर हैं कि वो अगर दौलत बेग ओल्टी या लेह के आसपास अगर उड़कर अटैक करने की सोचे तो उनका बहुत सारा फ्यूल इसी में निकल जाएगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा वो वॉरहेड लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं वो उसे कभी भी उठाकर नहीं ला सकते। इसलिए पाकिस्तान की मदद से POK के ज़रिए वहाँ से हमला करने का प्लान जो है चीन ने बना रखा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने राफेल फाइटर्स को आते ही अंबाला एयरबेस पर तैनात करने का निर्णय लिया हुआ है, ताकि
जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों जगह पर जो हमारे राफेल जेट्स हैं वो पहुंच सकें। इसके अलावा भारत ने बहुत सारे और फाइटर जेट्स जो हैं वो रशिया से मंगा लिए हैं। इसके अलावा भारत की जो आर्मी है, भारत की जो सेना है, उसको अमेरिका की बनी जो सबसे खतरनाक स्टेल्थ ऑटोमेटिक वेपन्स हैं वो दे दिए गए हैं, जिसके बाद चीन की सेना की औकात नहीं है कि वो भारत को किसी भी तरह से हाथ भी लगा सके। जब भारत की सेना हाथ से उनकी इतनी बुरी गत बना सकती है तो सोचिए हथियारों के दम पर तो चीन का क्या हाल करेगी। और इसका जो उदाहरण है वो चीन 1967 में पहले भी देख चुका है। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चीनियों को उनकी औकात ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।